अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जनाब। एक और मैच शिकस्त। ऐसा लग रहा था पहले मैच की रिप्ले चल रही है और वैसे ही हो रहा था जैसे पहले मैच में हुआ था। भारत के बॉलर्स बुरी तरह फ्लॉप हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं और ऐसा नहीं है कि भारत के बॉलर्स जो है कोई प्रॉब्लम है। यकीनन शामी और बुमराह की सलाहियतों पे से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन कुछ गलत हो रहा है, कुछ मामूली सी गलती है इस टीम में, शायद कोई मामूली सी कमी है जिसकी वजह से टीम जो है अच्छा खेल के भी हार रही है और बॉलिंग में वो रिदम नहीं आ पा रहा। मेरे ख्याल से लाइन और लेंथ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और लाइन और लेंथ का ख्याल नहीं रख पा रहे भारतीय बॉलर्स। काफ़ी रन्स बन रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है और आखिर के 20 ओवर्स बहुत बड़ा मसला बन गए हैं। दोनों मैचेस में 20 ओवर्स में 200 प्लस रन बने हैं, जो काफ़ी परेशानी की बात है। पहले के 30 ओवर्स में फिर भी ऐसा लग रहा होता है कि शायद भारतीय बॉलर्स कुछ बेहतर परफॉर्म करें, लेकिन उसके बाद जो है 20 ओवर्स बहुत ख़तरनाक होते हैं। और वैसे भी जब विकटें कम गिरें और आपके सारे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं अच्छा रन बनाए, अब जैसे डेविड वार्नर ने 83 रन की इनिंग खेली, एरन फिंच 60 रन बना के आउट हुए, स्मिथ ने एक और सेंचुरी बना दी है जनाब, बहुत फॉर्म में। और ऐसा लगता है कि ये भारत के ख़िलाफ़ खेलने के शौकीन हैं। पहले भी इन्होंने हैट्रिक की थी सेंचुरीज़ की और अब ऐसा लग रहा है फिर एक दफ़ा हैट्रिक करने जा रहे हैं। और जनाब लबुशेंक ने भी आके 70 रन की इनिंग खेली और फिर मैक्सवेल ने तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब 11 के शायकीन में जो दुआएं मांगी थी कि यार ये बंदा खेल जाए, यार ये बंदा खेल जाए, और ये खेल के नहीं दिया था, वो दुआएं कबूल हुई हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जानिब से वो खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की जानिब खेलते हुए उन्होंने 29 गेंदों पे 63 रन की इनिंग खेली, जो यकीनन भारत को बहुत ज़्यादा ही महंगी पड़ गई। तो 379 रन बनाए और 389 रन के जवाब में भारत की टीम सिर्फ 9 विकेटों के नुकसान पे 338 रन बना सकी। काफ़ी बुरा हाल है भारत की बॉलिंग का। अगर देखें, शामी ने 9 ओवर में 73 रन दिए, जसप्रीत बुमराह ने 79 रन दे के जनाब एक विकेट ली 10 ओवर्स में, और फिर जनाब सयानी को तो क्लब क्रिकेटर की तरह पीट रहे हैं। इनको सीखना पड़ेगा बहुत जल्दी, पेस भी है, सब कुछ है, अडॉप्ट करना पड़ेगा। अपने आप को मार पड़ने से नहीं डरना चाहिए, लेकिन मार पड़ने के बाद अपने आप को संभालने का हुनर आज सीखना पड़ेगा। चहल भी आज नहीं चले, रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में 60 रन दिए और वैसे भी इनकी पोजीशन ऐसे ही हो गई है। फिर जनाब अग्रवाल से भी 1 ओवर कराया गया, उन्होंने 10 रन दिए। फिर हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर थोड़ा सा एक्शन चेंज किया था और 1 विकेट ली 24 रन दे के 4 ओवर में। तो ओवरऑल देखा जाए तो बॉलिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है भारत की और शामी और बुमराह को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे ख्याल से 4 पेसर्स के साथ अगर जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप स्पिन के जरिए जाना चाह रहे हैं तो आपके पेसर्स पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा। चहल, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर को भी आपको लाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, और आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भी भारतीय टीम में भी कोई मिसबाउल हक आ गया है जो इतनी डिफेंसिव स्ट्रेटजी बना रहा है टीम के लिए, और काफ़ी बुरा हाल नज़र आ रहा है हमें भारतीय टीम का। लेकिन उम्मीद है कि आज जिस तरह से बैट्समैनों ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, अग्रवाल ने 28 रन बनाए, धवन ने फिर 30 रन की इनिंग खेली, विराट कोहली ने 89 रन बनाए, वो जो उनका स्ट्राइक रेट है वो नज़र नहीं आया। केएल राहुल ऐसा लग रहा था कि वाहिद बंदे थे जो जीतने के लिए खेल रहे थे, बाकी तो मैच को बस गुजारने की कोशिश कर रहे थे। केएल राहुल थे जो जीतने के हिसाब से खेल रहे थे, लेकिन अकेला केएल राहुल कुछ नहीं कर सकता, विराट कोहली अकेला कुछ नहीं कर सकता। 11 बंदों की टीम है और 11 ने परफॉर्म करना है। बॉलर्स ने ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जीतना है तो आपको अपनी बॉलिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, लाइन और लेंथ को देखना पड़ेगा, उसी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करानी पड़ेगी जिस पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स करा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो है नपीतोली बॉलिंग करा रहे हैं। आज स्टार्क को भी मार पड़ी है और 82 रन दिए उन्होंने 9 ओवर में। लेकिन आप देखें कि हेज़लवुड है,
फिर पैट्स कमिन हैं, एडम ज़ैम्पा हैं, एंड्रिक्स हैं और मैक्सवेल हैं। तो 6 बॉलर्स उन्होंने बॉलिंग कराई है और भारत को भी इसी स्ट्रेटजी के साथ जाना पड़ेगा। ग्राउंड में आपके पास ऑप्शन होना चाहिए और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो सिलेक्शन पे बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया और सिलेक्शन को आपको देखना पड़ेगा। इस तरह की भारतीय टीम नहीं है कि इस तरह से हार रही हो, इस तरह की भारत की बॉलिंग नहीं है जो इतने रन दे रही हो। भारत को कुछ बेहतर करना पड़ेगा। यकीनन केएल राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया उनसे ज़्यादा अच्छा खेल रही है और यकीनन होम ग्राउंड है तो एडवांटेज तो होगा। और आज जिस तरह से ग्राउंड के बाहर भी एक बहुत अच्छा वाक़या हुआ और एक भारतीय ने, वो टीम तो हार गई लेकिन एक भारतीय ने जो है एक ऑस्ट्रेलियन खातून को प्रपोज़ किया और उनका दिल जीत लिया, तो ये भी बहुत मज़े की थे। फिर 2 कैचेस बहुत शानदार हुए। इसके साथ साथ जनाब जिस तरह से स्मिथ की फॉर्म लगी हुई है, जिस तरह से वो रन्स बना रहे हैं, सेंचुरीज पे सेंचुरीज दाग रहे हैं, यकीनन ये बात विराट को परेशान कर रही होगी। और केएल राहुल ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल रही, इसी तरह के मामला चलते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो बहुत लंबा टूर है। इस मैच में भी कुछ पॉजिटिव हुए कि भारत के बैट्समैन थोड़ा सा संभल के खेल रहे थे, थोड़ा सा अच्छा खेल रहे थे और 338 रन बनाए हैं भारत ने। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बॉलिंग में बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। और मैं कहूँगा कि बॉलर्स ने अगर अपने मौजों में आ गए, बॉलर्स अगर अपने लाइन और लेंथ बेहतर करने में कामयाब हो गए तो यकीनन ये भारत के लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है। विराट भी कह रहे हैं कि भारत के बॉलर्स को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बॉलर्स ने इसी तरह की बॉलिंग कराई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा T20 में भी और फिर टेस्ट में भी। यकीनन अब देखना पड़ेगा कि वो क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करते हैं, क्या सोच के बॉलिंग कराते हैं, क्या नया करते हैं, क्योंकि कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। अभी दोनों मैचेस में आपने कोई चेंजिंग नहीं की और यकीनन दोनों मैचेस में बहुत ज़्यादा रन पड़े हैं। बॉलिंग में चेंज की ज़रूरत है और यकीनन तीसरे मैच में अगर चेंज करते हैं तो ये बेहतर होगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा टूर है। आपको अपना बॉलिंग का सिस्टम बनाना पड़ेगा और अगर आप सिस्टम बनाते हैं तो शायद वनडे तो आप हार गए हैं। अगर अच्छे बॉलर आप आखिरी में यूज़ कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा आपको T20 में नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से विराट कोहली तजुर्बा ज़रूर करेंगे और वो वैसे भी एक एग्रेसिव कैप्टन है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो अभी मेंटली शायद किसी स्ट्रेस में या कुछ है, नज़र नहीं आ रहा, वो एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा विराट कोहली का। उनको वापस आना पड़ेगा अपनी रिवायती एग्रेशन के साथ और मैच को एग्रेसिव पॉइंट पे खेलना पड़ेगा, एग्रेसिव मूड में खेलना पड़ेगा। जब एग्रेसिव मूड में विराट आ जाएंगे यकीनन भारत दोबारा से जीतना शुरू हो जाएगा। 5 लगातार वनडे हार गए और अब वनडे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मेरे ख्याल से विराट कोहली को समझना पड़ेगा और यकीनन इम्पॉर्टेंट मैचेस हो रहे हैं। और आज साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का भी मैच हुआ और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच काफ़ी दिलचस्प था। आखिरी ओवर तक मैच का फ़ैसला हुआ और फिर इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल कर ली 4 विकेटों पे। लो स्कोरिंग मैच था लेकिन कांटे का मुकाबला हो रहा है जनाब। साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा खेल रही है और इंग्लैंड की टीम भी क्लोज मैचेस हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है जनाब। आज जिस तरह से इंग्लैंड ने खेला, मुश्किल सूरत हाल में मिलान ने 55 रन की इनिंग खेली, फिर जनाब मॉर्गन ने आखिर में आके तबाही मचाई। ओवरऑल देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज़्यादा है और फिर पाकिस्तान की टीम भी प्रिपरेशन शुरू कर रही है। और अच्छी खबर ये आई है कि जनाब 4 खिलाड़ियों की जो 7 में से 4 के जो हैं कोविड टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं और वो बेहतर हो गए हैं। तो उम्मीद है कि जनाब जल्दी बाकी खिलाड़ी भी ठीक हो जाएंगे और टीम की रिस्ट्रिक्शन वैसे ही कम कर दी गई थी, अब थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस और जिम जाने की भी इजाज़त दे दी गई है। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस शुरू कर रही है और तमाम तर बातें जो आउट ऑफ ग्राउंड हो रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा और कोई इस तरह की बात नहीं हो रही और टीम मैनेजमेंट या पीसीबी की जानिब से भी कोई ख़ास अहमियत नहीं दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो एक फजूल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यकीनन अगर किसी के पास एविडेंस है तो कोर्ट मौजूद हैं, कोर्ट्स में जाएं, आप बात करें, लेकिन इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकीनन एक क्रिकेटर की
हद तक की गई है और यकीनन इसको देखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि इस वक्त क्यों की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर 10 साल पुराना मामला था, 3 साल में पहले से वो बिल्कुल ख़त्म हुआ था, फिर अब इतना अचानक इस तरह से वाक़यात, यकीनन कुछ ना कुछ दाल में काला है, या तो ये पूरी दाल ही काली है। लिहाजा किसी भी को इस पर संजीदगी से देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई ख़बर नहीं है। बाबर ने कहा है कि ये सब फजूल बकवास है, शॉकिंग न्यूज़ है उनके लिए भी कि कोई ऐसी गर्लफ्रेंड निकल आई और इस तरह से बातें कर रही है और बकवास कर रही है। लिहाजा मेरे ख़्याल से इन तमाम मामलात को बिल्कुल अहमियत नहीं दे रहे बाबर, और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और वो हमेशा हर खातून का एहतराम करते आए हैं और आइंदा भी करेंगे, और उनको बहुत दुख हुआ इस तरह के इल्ज़ामात का। लिहाजा इस तरह के इल्ज़ामात लगाने वालों को कानून के कटहरे में लाएंगे और तकरीबन तमाम मामलात इसी तरह से देखे जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।